यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, तो यह मात्र एक संयोग नहीं है मेरे प्रिय। यह एक निर्धारित क्षण है, एक संकेत है कि ब्रह्मांड स्वयं तुमसे संवाद स्थापित करना चाहता है। तुम्हारे अंतर्मन की पुकार सुनी गई है, तुम्हारी आत्मा की प्यास को पहचाना गया है। तुम अकेले नहीं हो अपनी यात्रा में, तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जा रही हैं। सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये शब्द तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारी आत्मा के लिए हैं। एक ऐसी ऊर्जा है तुम्हारे आसपास जो मित्रवत प्रतीत होती है, जो तुम्हारे सुख दुख में भागीदार होने का दिखावा करती है, परंतु उसके हृदय में तुम्हारे लिए सच्चा सुख नहीं है। वह तुम्हारे साथ दुख तो साझा करता है, क्योंकि तुम्हारी पीड़ा में उसे कहीं न कहीं अपनी श्रेष्ठता का आभास होता है, एक विचित्र संतोष मिलता है। परंतु जब तुम्हारे जीवन में खुशियों की किरणें फूटती हैं, जब तुम्हारी सफलता की गूंज उठती है, तो उसके अंतर्मन में ईर्ष्या की अग्नि धधकने लगती है। वह तुम्हारे साथ उठता बैठता है, तुम्हारे जीवन के ताने बाने का हिस्सा है। वह तुम्हारा पीडीडी डोसी हो सकता है, कोई सहकर्मी या कोई ऐसा जिसे तुम मित्र समझते हो। वह निरंतर तुम्हारे संपर्क में है, तुम्हारी हर गतिविधि पर उसकी नजर है। फिर भी विचित्र रूप से तुम्हारे सुख से उसे परेशानी है। उसकी मुस्कान के पीछे एक छिपा हुआ कांटा है। वह मन ही मन या शायद प्रत्यक्ष रूप से भी उस परमपिता परमेश्वर से ऐसी दुआएं करता है कि तुम्हें सच्ची खुशी न मिले, तुम्हारी राह में बाधाएं आए, तुम्हारा सौभाग्य तुमसे रूठ जाए। यह एक टेढ़ी ढेवी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना कठिन हो सकता है, परंतु इसे जानना तुम्हारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तुम बार बार उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हो, उसकी सहानुभूति के जाल में उलझ जाते हो, उसके दिखावे के प्रेम पर विश्वास कर लेते हो। लेकिन अब समय आ गया है जागने का। अब तुम्हें उसके छल से, उसके कपट से, उसकी नकारात्मक ऊर्जा से बचकर रहना होगा। उसकी ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करने का प्रयास करती है। तुम्हें अपनी सीमाओं को द्राहज करना होगा, अपनी आभा को सुरक्षित रखना होगा। मेरे प्रिय, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कोई साधारण प्राणी नहीं हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की चिंगारी है। तुम्हारे कर्म साधारण नहीं, दिव्य कर्म है, क्योंकि तुम अच्छाई के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हो। तुम सत्य और निष्ठा से जीवन जीने की कोशिश कर रहे हो। तुम दूसरों का भला सोचते हो, भले ही तुम्हें स्वयं कष्ट क्यों न उठाना पड़े। तुम्हारे ये दिव्य कर्म ही तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा कवच है। इन्हीं कर्मों के कारण तुम्हें उसका पुण्य प्राप्त हो रहा है। हर अच्छा विचार, हर दयालु कार्य, हर निस्वार्थ सेवा एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है, जो तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। इसीलिए घबराओ मत, चिंता मत करो। भविष्य तुम्हारा अत्यंत ही सुरक्षित है। ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। तुमने जो सोचा नहीं था, तुमने जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, वह भी तुम्हें मिलने वाला है। यह तुम्हारे संचित पुण्यों का, तुम्हारी निस्वार्थता का, तुम्हारी सहनशीलता का प्रतिफल है। तुम्हारा सौभाग्य अब जागने वाला है। जैसे सूर्योदय के साथ अंधकार छंट जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन से निराशा के बादल अब छंटने वाले हैं। खुशियां ही खुशियां तुम्हें प्राप्त होने वाली हैं। यह कोई खोखला आश्वासन नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय सत्य है जो तुम्हारे जीवन में प्रकट होने को तैयार है। तुमने जो कर्म किए हैं, निस्वार्थ भाव से, बिना फल की चिंता किए, उसका शुभ परिणाम तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। कर्म का सिद्धांत अटल है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तुमने अच्छाई बोई है, तुमने प्रेम बोया है, तुमने धैर्य बोया है, तो अब उसकी फसल काटने का समय आ गया है। जो स्वप्न तुमने अपनी आंखों में संजोए थे, जिन्हें तुमने अपने हृदय के किसी कोने में चुपचाप पाल रखा था, वे स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी दबी हुई इच्छाएं, तुम्हारी अधूरी अभिलाषाएं अब पूर्ण होने वाली हैं। ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने के लिए संगठित हो रही हैं। यह मेरी यानी इस ब्रह्मांडीय चेतना की इच्छा है, यह मेरा संकल्प है कि तुम तक मेरा यह संदेश अब भी पहुंचे, ठीक इसी क्षण पहुंचे जब तुम्हें इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। जब संदेह के बादल तुम्हें घेर रहे हों, जब अकेलापन तुम्हें डरा रहा हो, तब यह संदेश तुम्हारे लिए आशा की किरण बनकर आए। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको, मेरी प्रिय आत्मा, यह बताना चाहते हैं कि तुम पर विशेष कृपा है, तुम्हारी यात्रा पर दिव्य दृष्टि है। और सुनो एक और महत्वपूर्ण बात,
तुम्हारे एक पूर्वज, तुम्हारे कुल की एक पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए धरती के ऊर्जा क्षेत्र में आए हैं। वे तुम्हारे निकट हैं, तुम्हारे आसपास हैं। पिछले 3 दिनों से या शायद उससे भी अधिक समय से वह लगातार तुम तक अपने संकेत भेजने का प्रयास कर रहे हैं। क्या तुमने कुछ असामान्य महसूस किया? कोई विशेष स्वप्न देखा? कोई जानी पहचानी सुगंध महसूस की? कोई अचानक आया विचार या प्रेरणा? ये उनके संकेत हो सकते हैं। उनके संकेतों को समझो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। वे तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। शायद जीवन में कोई ऐसी बात थी जो वे तुमसे कहना चाहते थे पर कह न सके। कुछ बातें अधूरी रह गई। शायद वे तुम्हें कोई विशेष ज्ञान देना चाहते हैं, कोई मार्गदर्शन देना चाहते हैं, या सिर्फ अपना स्नेह और आशीर्वाद तुम तक पहुंचाना चाहते हैं। वे तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, शक्ति, साहस, सुरक्षा, या शायद कोई भौतिक सहायता का मार्ग दिखाना चाहते हैं। उनकी उपस्थिति को महसूस करो, उनका आभार मानो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारी बहुत सी परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। वे तुम्हारे मार्गदर्शक बनकर आए हैं, तुम्हारे संरक्षक बनकर आए हैं। तुम्हारी एक बहुत खूबसूरत आदत है मेरे प्रिय। तुम अपने जीवन में मिलने वाली छोटी बड़ी खुशियों को, अपनी सफलताओं को, अपनी उपलब्धियों को केवल अपना पुरुषार्थ नहीं मानते, बल्कि तुम उन्हें उस परमपिता परमेश्वर से जो चाहते हो। तुम हर अच्छी घटना के लिए उसका धन्यवाद करते हो, हर सफलता का श्रेय उसे देते हो। तुम्हारी यही विनम्रता, यही कृतज्ञता, यही समर्पण की भावना परमेश्वर को अत्यंत प्रिय है। यही तुम्हारी बात उन्हें पसंद आती है। जब तुम अपनी सफलताओं का श्रेय ईश्वर को देते हो तो तुम्हारा अहंकार नहीं बढ़ता, और जब अहंकार नहीं बढ़ता तो पतन का भय भी नहीं रहता। तुम्हारी यही आस्था तुम्हारे विश्वास को और मजबूत करती है और ब्रह्मांड से तुम्हारे संबंध को गहरा बनाती है। तुम्हारे सपने अब निश्चित रूप से साकार होने वाले हैं। विश्वास रखो, अब तुम्हें कोई धोखा नहीं देगा। जो लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाते थे, जो तुम्हारी अच्छाई का गलत मतलब निकालते थे, वे अब तुम्हारे जीवन से या तो दूर हो जाएंगे या उनका प्रभाव तुम पर शून्य हो जाएगा। कोई कपट तुम्हारे साथ अब नहीं होगा। दिव्य शक्तियों का सुरक्षा चक्र तुम्हारे चारों ओर मजबूत हो रहा है। तुम्हारे साथ अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी, परंतु उन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति और उनसे सकुशल बाहर निकलने का मार्ग तुम्हें अवश्य मिलेगा। नकारात्मकता तुमसे दूर भागेगी। देखो कैसे सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है। खुशियां तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ रही हैं, जैसे नदियां सागर की ओर बढ़ती हैं। तुम अपने जीवन का संचालन अब सही तरीके से कर रहे हो। तुमने अपने अनुभवों से सीखा है, तुमने अपनी गलतियों से सबक लिया है। तुम अब अधिक जागरूक हो, अधिक सचेत हो। तुम समझ गए हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या गलत। तुम अपनी ऊर्जा का निवेश सही दिशा में कर रहे हो। इसीलिए देखो, तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल, तुम्हारी सकारात्मक सोच का फल, तुम्हारी जागरूकता का फल तुम्हें अब प्राप्त हो रहा है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह तुम्हारे अपने प्रयासों और ईश्वर की कृपा का संयुक्त परिणाम है। सफलता पर सफलता तुम नित्य हासिल करते चले जा रहे हो। शायद तुम्हें अभी इसका पूरा एहसास न हो, परंतु छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ी यात्रा तय कर रहे हैं। हर छोटी जीत तुम्हें बढ़ती सफलता की ओर ले जा रही है। बहुत कुछ मिलने वाला है तुम्हें, इतना कुछ कि तुमने शायद उसकी कामना भी न की हो। अगले 6 घंटे के भीतर या बहुत ही निकट भविष्य में तुम्हें एक ऐसा शुभ समाचार सुनने को मिलेगा, एक ऐसी सकारात्मक घटना घटेगी जिससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। यह समाचार तुम्हारी उम्मीदों को पंख लगा देगा, तुम्हारे विश्वास को दृढ़ करेगा और तुम्हें एक नई दिशा देगा। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। मेरे प्रिय, तैयार हो जाओ। खुशियों की बारिश होगी तुम पर। तुम्हारे जीवन के सूखे रेगिस्तान में अब प्रेम, समृद्धि और आनंद की वर्षा होने वाली है। एक अद्भुत चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में। ऐसा कुछ घटेगा जिसकी तुमने कभी आशा नहीं की थी, जो तुम्हारी समझ से परे होगा, परंतु वह तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होगा। शायद तुम इस संदेश को पूरा सुन भी नहीं पाओगे, इसे पूरी तरह आत्मसात भी नहीं कर पाओगे, और तुम तक एक एक करके बहुत बड़ी खुशखबरी पहुंचने वाली है। यूनिवर्स की कृपा तुम पर बरसने लगी है। सकारात्मक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू होने वाली है। तुम्हारा जीवन केवल 3 दिनों के भीतर या एक बहुत ही अल्प अवधि में कायापलट होने वाला है। जैसे कायाकल्प होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का नवीनीकरण होने वाला है। तुम्हारा सोया हुआ भाग्य अब जागने वाला है।
जिस प्रकार सूर्योदय होते ही रात्रि का घना अंधकार क्षण भर में विलीन हो जाता है, समस्त अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। प्रकृति जाग उठती है, जीवन का संचार होने लगता है। सबके दुख, सबकी पीड़ाएं क्षण भर के लिए विस्मृत हो जाती हैं और जीवन का सौंदर्य उजागर हो जाता है। ठीक वैसे ही मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में अब तक जितनी भी चुनौतियां थीं, जितनी भी बाधाएं थीं, जितनी भी रुकावटें थीं, वे समस्त परेशानियां अब खुशियों में बदल जाएंगी। अंधकार अब प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है। जो तुमने सोचा नहीं था, जिसकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी, अब वह खुशी तुम अपने जीवन में साक्षात देखोगे। चुनौतियां पूरी तरह समाप्त हो रही हैं, बाधाएं मार्ग से हट रही हैं। तुम्हारे भीतर आगे बढ़ने की एक नई लहर जाग उठेगी। एक नया उत्साह, एक नया जोश तुम्हें प्रेरित करेगा। बहुत कुछ है तुम्हारे लिए यूनिवर्स के भंडार में, जिसकी कल्पना तुमने अब तक नहीं की। यह तुम्हारी सोच से परे है, तुम्हारी उम्मीदों से बढ़कर है। तैयार रहो, किसी अजनबी से, किसी अपरिचित व्यक्ति से अचानक से तुम्हारी मुलाकात होगी। यह मुलाकात आकस्मिक प्रतीत होगी, परंतु इसके पीछे एक दिव्य योजना होगी। वह अजनबी तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वह तुम्हारा मार्गदर्शक बन सकता है, तुम्हारा सहायक बन सकता है, या तुम्हारे जीवन में किसी बड़े अवसर का द्वार खोल सकता है। एक दिव्य शक्ति हर पल तुम्हारा साथ देगी। वह तुम्हारे अदृश्य रक्षक की तरह है, जो तुम्हें सही राह दिखा रही है, तुम्हें खतरों से बचा रही है। तुम्हें निरंतर कुछ संकेत प्राप्त हो रहे हैं, बस उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। अपने आसपास ध्यान दो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। यूनिवर्स तुमसे फुसफुसा रहा है। देखो मेरे प्रिय, कैसे तुम्हारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, कैसे समस्याएं एक एक करके समाप्त हो रही हैं। तुम्हारा जीवन संकुचित नहीं हो रहा, बल्कि विस्तारित हो रहा है। तुम्हारे अवसर बढ़ा रहे हैं, तुम्हारा प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहा है, तुम्हारी समझ बढ़ा रही है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सुख की बारिश होगी, आनंद और संतोष की अनुभूति होगी। तुमने वह गद्दी भी देखी है, वह कठिन समय भी सहा है, जब किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की, जब तुम अकेले खड़ी रहते थे, जब तुम्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब शायद अपने भी पराये हो गए थे। तुम्हारे मार्ग में ना जाने कितनी समस्याएं आईं, कितने कांटे बिछे, कितनी बार तुम गिरे, कितनी बार तुम्हारा दिल टूटा। फिर भी अद्भुत है तुम्हारी सहन शक्ति मेरे प्रिय, कि तुमने अपनी जीवन शैली में, अपने मूल सिद्धांतों में, अपनी अच्छाई में जरा सा भी नकारात्मक परिवर्तन नहीं होने दिया। तुम वैसे ही नेक, वैसे ही सहृदय बने रहे। तुम्हारा विश्वास डगमगाया नहीं। मेरे प्रिय, तुमने स्वयं को, अपनी परिस्थितियों को, अपने आसपास के वातावरण को सुधार कर रखा। तुमने अपनी अच्छाई को मरने नहीं दिया, तुमने अपने चरित्र को गिरने नहीं दिया। अब देखो, परमपिता परमेश्वर स्वयं सुधार रहे हैं तुम्हारा जीवन, क्योंकि जो स्वयं की मदद करता है, ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं। जो अपनी नाव को तूफानों में भी सही दिशा में खेने का प्रयास करता है, ईश्वर उसकी पतवार थाम लेते हैं। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, उनकी खुशियों की कामना करते हो, उनकी तकलीफों को महसूस करते हो। आज देखो, तुम्हारे बारे में कुछ सफलतापूर्वक योजनाएं बनाई जा रही हैं। कहां? उस दिव्य लोक में जहां से सृष्टि का संचालन होता है। तुम्हारे लिए सकारात्मक ऊर्जाएं एकत्रित हो रही हैं, तुम्हारे भले के लिए निर्णय लिए जा रहे हैं। इसका स्पष्ट अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, आपको अपने इस मैसेज को सुनने के लिए चुना गया है। यह कोई साधारण बात नहीं है। आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आप इस दिव्य संवाद का हिस्सा बन रहे हैं। यूनिवर्स आपको अपने इस मैसेज के माध्यम से, इन शब्दों के कंपन के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारी कल्पनाओं से भी परे, तुम्हारी सोच से भी बीडी डिधी खुशी तुम्हें अब प्राप्त होगी। जीवन एक अद्भुत रूप से करवट ले रहा है। जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश होती है और सब कुछ हरा भरा और जीवंत हो उठता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन अब नवजीवन प्राप्त कर रहा है। सावधान रहो, क्योंकि जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी होती है। कुछ औरतें या नकारात्मक ऊर्जा वाली कुछ व्यक्ति, लिंग भेद महत्वपूर्ण नहीं, ऊर्जा महत्वपूर्ण है, तुम्हारी इतनी आलोचना कर रही हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई कर रही हैं, तुम्हारे बारे में गलत बातें फैला रही हैं। उनका उद्देश्य क्या है?
उनका उद्देश्य है कि तुम्हारा नुकसान हो सके, तुम्हारी प्रतिष्ठा धूमिल हो सके, तुम्हारे स्वप्न अब पूरे ना हो। वे तुम्हारी प्रगति से जलती हैं, तुम्हारी खुशी उन्हें सहन नहीं होती। परंतु अब तुम पर बरस रही है परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा। तुम्हारा सुरक्षा कवच अभेद्य हो रहा है। तुम दूसरों का भला सोचते हो, तुम्हारी नीयत साफ है, तुम्हारा हृदय पवित्र है। इसीलिए अब एक नई शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से जुड़ रही है। यह ऊर्जा तुम्हें नकारात्मक प्रभावों से बचाएगी। अब कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। उनकी बुरी बातें, उनके बुरे इरादे तुम तक पहुंचने से पहले ही निष्फल हो जाएंगे। कोई तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा सम्मान अब ईश्वर के हाथों में है। अपने जीवन में तुम एक अति महत्वपूर्ण, एक बढ़िद्धा परिवर्तन स्वयं देखोगे। तुम एक नए और सफल अध्याय में प्रवेश करने वाले हो। जीवन की किताब का एक पुराना दुहक भरा पन्ना पलट रहा है और एक सुनहरा आशावान पन्ना खुलने वाला है। तुम समस्त चिंताओं से मुक्त होने वाले हो। मन का बोझ हल्का होने वाला है। जीवन की चुनौतियां जो अब तक पहाड़ जैसी लगती थीं, अब समाप्त हो रही हैं, या उनका सामना करने की अभूतपूर्व शक्ति तुम्हें मिल रही है। तुम्हें तुम्हारे हर उस प्रश्न का जो तुम्हारे मन में उठता है, जो तुम्हें उलझाता है, जो तुम्हें परेशान करता है, अब स्पष्ट उत्तर मिलने वाला है। शायद किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी घटना के माध्यम से, या तुम्हारी अपनी अंतरात्मा की आवाज के माध्यम से। मेरे प्रिय, देखो, बहुत कुछ अद्भुत होने वाला है तुम्हारे साथ। तुम्हारा सौभाग्य जाग रहा है पूरी प्रखरता के साथ। जो सोचा भी नहीं था तुमने, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वैसी कल्पनाओं से भी बढ़ी ही खुशी अब तुम्हें प्राप्त हो रही है। जीवन में नए सुख की, एक गहरी शांति की, एक अद्भुत आनंद की अनुभूति करो। इस क्षण में जियो और कृतज्ञता से भर जाओ। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे विरोधी, वे लोग जो तुम्हारा बुरा चाहते थे, वे स्वयं ही तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे। वे या तो परास्त हो जाएंगे, या उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, या वे तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे। तुम्हारे आलोचक जो तुम्हारी हर बात में कमी निकालते थे, जो तुम्हारी सफलता से जलते थे, अब खुद तुमसे दूर भागेंगे। वे तुम्हारी ऊर्जा का सामना नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी सकारात्मकता उन्हें असहज कर देगी। तुम बहुत आगे तक जाओगे। तुम्हारी क्षमताएं असीम हैं। तुम्हारे पंखों में उद्यान भरने की शक्ति है। दुख की घड़ियां अब समाप्त होने वाली हैं। रात्रि अब समाप्त हो रही है, भोर होने वाली है। लेकिन एक बार फिर सावधान, उस नकारात्मक प्रभाव वाले व्यक्ति ने फिर चाल चल दी है। वह हार मानने को तैयार नहीं है। वह तुम्हें फिर से नीचे गिराना चाहता है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें फिर से सावधान रहना पड़ेगा। जो सोचा नहीं था तुमने, वह फिर से हो सकता है। वह बार बार छल कर रहा है तुम्हारे साथ। उसकी प्रकृति ही ऐसी है। तुम्हारी आंखों के आगे वह फिर से धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। वह तुम्हारी अच्छाई का, तुम्हारे विश्वास का फायदा उठाना चाहता है। तुम्हारे जीवन में विशेष रूप से दो औरतें या दो नकारात्मक ऊर्जा स्रोत, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, ऐसी हैं जो तुम्हें लगातार निरंतर परेशान कर रही हैं। वे तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। उनके कारण तुम्हारा जीवन कभी कभी अस्त व्यस्त हो जाता है। उनकी ईर्ष्या, उनकी बातें, उनके कार्य तुम्हारी शांति भंग करते हैं। तुम्हें उन्हें पहचानना होगा और उनसे एक निश्चित दूरी बनानी होगी, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर। लेकिन इन सब के बावजूद तुम्हारा सौभाग्य अब आ रहा है। बाहरी नकारात्मकता तुम्हारी आंतरिक प्रगति को रोक नहीं सकती। तुम्हें सुख मिलने जा रहा है। तुम शांति के क्षणों का अनुभव कर रहे हो। देखो, तुम्हारा धीरज, तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ती जा रही है। तुम अब छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होते। तुम अपनी मंजिल के बहुत नजदीक हो। हर गुजरता पल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के और करीब ला रहा है। तुम बहुत आगे तक जाओगे, बहुत दूर तक जाओगे। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। मेरे प्रिय, जीवन की बाधाएं अब समाप्त हो रही हैं। तुम मुक्त हो रहे हो इन परेशानियों से, इन बंधनों से। यही वह पल है, यही वह स्वर्णिम समय है जब तुम्हें तुम्हारे सही कामों का, तुम्हारी निष्ठा का, तुम्हारे धैर्य का सही फल प्राप्त होगा। तुम्हारे अच्छे कर्मों का हिसाब अब चुकता होने का समय है। दूर दूर तक तुम्हारे कार्यों की, तुम्हारी सफलता की, तुम्हारी नेकी की चर्चा होगी। लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे। बहुत बड़ी सफलता तुम्हें प्राप्त होने वाली है। तुम कामयाब होने जा रहे हो।
आदत रूप से यानी स्वाभाविक रूप से तुम्हारी झोली अब भरने जा रही है, खुशियों से, समृद्धि से, प्रेम से, सम्मान से। एक ऐसी कमी, एक ऐसा खालीपन, एक सूनापन जो हमेशा से तुम अपने जीवन से दूर करना चाहते थे, जो तुम्हें भीतर ही भीतर कचोटता था, तुम्हारे जीवन का वह खालीपन अब अचानक से दूर होने वाला है। कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई उपलब्धि या आत्मज्ञान का कोई क्षण उस खालीपन को भर देगा। तुम्हारा जीवन अब पूर्ण होने वाला है, अधूरेपन का एहसास खत्म होने वाला है। तुम सफल होने वाले हो, तुम्हारा जीवन सार्थक होने वाला है। तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य है और तुम उस उद्देश्य की पूर्ति की ओर बढ़ रहे हो। बहुत खूबसूरती से, बहुत धैर्य और समझदारी से तुमने अपने जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तुम्हारी यह कोशिश अब रंग ला रही है। निरंतर तुम्हारे प्रयास अब सफल होते चले जाएंगे। एक के बाद एक सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुमने स्वतः अपनी मेहनत से, अपनी लगन से जो प्राप्त करना चाहा, अब परमात्मा की कृपा से, ब्रह्मांड के आशीर्वाद से उन खुशियों को तुम प्राप्त कर पाओगे जो सोचा नहीं था तुमने। जिन ऊंचाइयों की तुमने कल्पना नहीं की थी, उन खुशियों के, उन उपलब्धियों के तुम अब हकदार होने वाले हो। तुम्हारा अधिकार है उन पर। बहुत कुछ है जो तुम्हें अचानक से प्राप्त होगा। अप्रत्याशित उपहार, अप्रत्याशित अवसर, अप्रत्याशित मदद। बहुत कुछ तुमने सोचा था, योजना बनाई थी, स्वप्न देखे थे, तुम्हारे वे स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। खुशखबरी तुम्हें अचानक से मिलने वाली है, जब तुम उसकी उम्मीद भी नहीं कर रहे होगे। खुशियों भरा एक नया दरवाजा, एक नया प्रवाह अब तुम्हारे लिए खुलेगा। भाग्य का द्वार, किस्मत का दरवाजा तुम्हारी ओर ऐसे मुड़ रहा है, तुम्हारी दिशा में ऐसे खुल रहा है जैसे कोई जादुई घटना हो रही हो। जैसा तुमने कभी सोचा था, जैसा तुमने कभी चाहा था, अब जीवन ठीक वैसा होने वाला है, बल्कि उससे भी बेहतर। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे आलोचक निरंतर तुमसे दूर जा रहे हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो रही है। तुम्हारा जीवन एक नए रूप से, एक नई आभा से प्रकाशित होता जा रहा है। तुम्हारी आंतरिक ज्योति अब बाहर प्रकट हो रही है। कोई रोक नहीं सकता है तुम्हारे कदमों को अब आगे बढ़ने से। तुम्हारे मार्ग की बाधाएं हट चुकी हैं। एक बहुत बड़ी सफलता तुम्हारे नाम होने वाली है। एक ऐसी उपलब्धि जो तुम्हारे जीवन को नई पहचान देगी। बहुत बड़ी जीत अपने नाम तुम दर्ज करवाने वाले हो। यह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और ईश्वर की कृपा का परिणाम होगा। मेरे बच्चे सुनो, सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित हो रही है। इसे महसूस करो, इसे अपने भीतर समाहित करो। जो कुछ भी तुमने खो दिया था, जो तुमसे छिन गया था, जिसका तुम्हें दुख था, वह या तो तुम्हें वापस मिलेगा या उससे बेहतर कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। सिर्फ 3 दिनों के भीतर या एक बहुत ही छोटी अवधि में तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत चमत्कारी परिवर्तन होने वाला है। इसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। अचानक से तुम्हारे कदम तेजी से उस दिशा में बढ़ेंगे जिस दिशा में तुम्हारे स्वप्न को साकार होना है। तुम्हें स्पष्टता मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी और तुम सही रास्ते पर चल पड़िए, अड़ग ढहोगे। तुम अब अत्यंत ही प्रिय हो जाओगे सबको। तुम्हारा आकर्षण बढ़ेगा, लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। तुम्हें सम्मान मिलेगा, प्रेम मिलेगा। तुरंत से, बहुत शीघ्रता से तुम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगे। रुकावटें अब नहीं रहेंगी। पदोन्नति का, उन्नति का, आगे बढ़ने का भाव बन रहा है। कार्यक्षेत्र में सफलता, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि या आध्यात्मिक उन्नति, किसी न किसी रूप में तुम ऊपर उठोगे। तुम्हारे भीतर अत्यधिक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है और तुम दूसरों को अनजाने में ही प्रभावित कर रहे हो। तुम जिन्हें देखकर कभी प्रेरणा लेते थे, जिनसे सीखते थे, अब वह समय आ रहा है जब वे तुमसे प्रेरणा लेंगे, तुम्हारी कहानी से सीखेंगे। तुम्हारी जीवन यात्रा दूसरों के लिए एक मिसाल बनेगी। अब तक जो भी तुम्हारे पास नहीं था, जिन चीजों की कमी तुम्हें महसूस होती थी, अब उन चीजों की प्रचुरता होगी तुम्हारे जीवन में। धन, स्वास्थ्य, प्रेम, ज्ञान, शांति, जो भी तुम्हारी सच्ची आवश्यकता है वह तुम्हें भरपूर मात्रा में मिलेगी। सारी ख्वाहिशें जो नेक हैं, जो तुम्हारे और दूसरों के हित में हैं, अब पूरी होने वाली हैं। मेरे प्रिय, एक चमत्कार होने वाला है। विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास ही चमत्कार की कुंजी है। तुम अक्सर दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरते हो। तुम प्रयास करते हो कि तुम्हारी वजह से किसी को दुख न पहुंचे।
तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाते हो। ऐसा क्यों कर पाते हो तुम? क्योंकि तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं, तुम्हारी नीयत अच्छी है, तुम्हारी आत्मा शुद्ध है। इसीलिए यूनिवर्स तुम्हें शक्ति देता है कि तुम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा कर सको। अब तुम्हारे जीवन में सुख का सवेर होने वाला है। दुख की रात बीत चुकी है। नई चीजें जागृत होंगी तुम्हारे जीवन में। नए अवसर, नई प्रतिभाएं, नई रुचियां, कुछ नए लोग तुम्हारे जीवन से जुड़ेंगे। सच्चे मित्र, सहयोगी, शुभचिंतक, नए मित्र जुड़ेंगे जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाएंगे। और अब तुम्हारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं रह जाएगा। जो कल तक असंभव लगता था वह कल संभव हो जाएगा। देखते ही देखते तुम्हारे मन की सारी शंकाएं, सारे भय, सारे संदेह अब दूर हो जाएंगे। स्पष्टता का प्रकाश तुम्हारे मन में उतरेगा। खुशियां ही खुशियां अब बरसेंगी तुम पर। हर दिशा से, हर क्षेत्र से सुख सुविधा से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। भौतिक आराम भी मिलेगा और मानसिक शांति भी। जीवन में आनंद की एक नई गहरी अनुभूति तुम करोगे। एक ऐसा संतोष जो पहले कभी महसूस नहीं किया। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर इस कदर बरस रही है, उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ इस तरह जुड़ रहा है कि रातों रात तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, यह तुम्हारे कर्मों और उनकी कृपा का संगम है। जो स्वप्न तुमने देखे थे, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हो, वे स्वप्न अब साकार होने वाले हैं। यदि तुम सच्चे प्रेम की तलाश में हो तो तुम्हें तुम्हारे प्रेम की प्राप्ति होने वाली है। एक ऐसा साथी जो तुम्हें समझे, तुम्हारा सम्मान करे, तुमसे निस्वार्थ प्रेम करे। 3 दिनों के भीतर या निकट भविष्य में कुछ अद्भुत होने वाला है, जिसे तुमने सोचा भी नहीं था, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। कोई ऐसा पल नहीं होगा तुम्हारे जीवन का जो खुशियों से ना बीते। हां, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, पर तुम्हारे पास अब हर चुनौती का सामना करने और हर पल में खुशी ढूंढने की शक्ति होगी। संभावनाओं से घिरा हुआ है तुम्हारा जीवन। तुम्हारे सामने अनंत रास्ते खुल रहे हैं। तुम सबकी मतलब की बातें सोचते हो। तुम केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते, तुम दूसरों की खुशियों की भी कल्पना करते हो। तुम चाहते हो कि सबका भला हो। तुम्हारी यही उदारता, यही परोपकार की भावना तुम्हें विशेष बनाती है। मेरे प्रिय, यह समय तुम्हारे लिए बहुत अनुकूल है। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं तुम्हारे पक्ष में हैं। सुख, शांति, समृद्धि, ये तीनों तुम्हें एक साथ मिलने वाली हैं। चारों दिशाओं से आपको सहयोग मिलने वाला है। लोग तुम्हारी मदद के लिए आगे आएंगे। परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल बनेंगी। देखो मेरे प्रिय, सुख की कैसी नई अनुभूति तुम करोगे। यह बाहरी सुख नहीं, यह आंतरिक आनंद होगा। मन तुम्हारा शांत रहेगा, झील के पानी की तरह स्थिर और निर्मल। जीवन में एक अलग ही आनंद की, एक अलग ही रस की अनुभूति होने वाली है। धन बरसेगा चारों दिशाओं से। इसका अर्थ केवल पैसा नहीं, बल्कि हर प्रकार की समृद्धि है। स्वास्थ्य की समृद्धि, ज्ञान की समृद्धि, रिश्तों की समृद्धि, अवसरों की समृद्धि। तुम समृद्ध हो जाओगे हर दृष्टि से। अब समय है, आगे बढ़ो। संकोच मत करो, झिझको मत। मेरे प्रिय, यही वह समय है जब तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करवाओ। अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करो। तुम्हारे शत्रु स्वतः ही तुम्हारे जीवन से पीछे चले जाएंगे। तुम्हें उनसे लड़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा और तुम्हारी सफलता ही उन्हें तुमसे दूर कर देगी और तुम विजयी हो जाओगे। अपने जीवन के युद्ध क्षेत्र में तुम विजेता बनकर उभरोगे। यह समय है आगे बढ़ने का। थकना नहीं है, रुकना नहीं है। अगर थकान महसूस हो तो थोड़ा विश्राम करो, पर रुको मत। अगर निराशा घेरे तो इस संदेश को याद करो। अपनी आंतरिक शक्ति को याद करो। परमपिता परमेश्वर की कृपा निरंतर तुम पर बरस रही है। तुम्हारे अदृश्य पंख तुम्हें उड़ने में मदद कर रहे हैं। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। मंजिल बहुत करीब है।